दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बहुत बेहतरीन जॉब्स कवर अप करने वाला हूं एसेंचर की तरफ से, अमेज़न की तरफ से, जेनपैक्ट की तरफ से और M3 की तरफ से। M3 वाले जॉब में आपको बहुत बढ़िया सैलरी देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना। बेसिक जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो, इसमें टेक नॉन टेक हर तरीके की जॉब्स में कवर अप किया हो, तो जिस भी फील्ड से हो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, अपने एलिजिबिलिटी, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इन जॉब्स को अप्लाई जरूर करना ऑफिशियल लिंक के थ्रू। ऑफिशियल लिंक्स मैं बता दूंगा कहाँ मिल जाएंगी, बट सेम टाइम मैं कहूंगा कि व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़ो। व्हाट्सएप चैनल पे मैं बहुत सारे ज्यादा, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर मैं आपको 3-4 ही जॉब बता पाता, तो वहां पे मैं डेली कम से कम 10 to 15 जॉब्स की लिंक शेयर करता हूं। ठीक है, जहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, टेक चाहे नॉन टेक चाहे वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब्स कवर अप रहती है, तो वहां ऑफिशियल लिंक शेयर रहती है, तो उसके थ्रू आप बहुत सारे जॉब्स पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पे इन कंपनीज को और चेकआउट करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है और आपके लिए कौन सी जॉब बेहतर रहने वाली है। सबसे पहले जो आ रही है जो ओपनिंग, वो M3 की तरफ से ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट सीपी टेक में आ रही है। ठीक, 2026 के अंदर। अब यहाँ पे आप काम क्या करोगे, तो देखो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अगर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, टेक्नोलॉजी और रिलेटेड STM सब्जेक्ट्स के अंदर, STM जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक चीज और ये है कि एकेडमिक एग्रीगेट 60% आपको मांग के रखा है विद नो स्टैंडिंग एरियर, यानी कि कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए। 60% मिनिमम। स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस अदर्स, इनमें से कोई भी एक बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। कंपिटेटिव कोडिंग एक्सपीरियंस होता है, विल बी एन एडेड एडवांटेज, मतलब अगर आपने किसी इंटर्नशिप के दौरान इस पे काम किया तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया। गुड ट्रबल शूटिंग एंड डिबगिंग स्किल्स होनी चाहिए, सॉलिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, डेटा स्ट्रक्चर, ओओपी डिजाइन पैटर्न्स, मल्टी रीडिंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपली स्टेज 1 पे अप्लाई फॉर द पोजीशन, क्लियर द फर्स्ट राउंड ऑफ एप्टीट्यूड एंड कोडिंग असेसमेंट। जब आपका कोडिंग असेसमेंट और फर्स्ट राउंड क्लियर होगा एप्टीट्यूड का, तो क्लियर कम्युनिकेशन होगी, क्लियर टेक्निकल इंटरव्यू, क्लियर फाइनल इंटरव्यू, गेट सेलेक्टेड टू ज्वाइन द ट्रेनिंग फॉर 6 to 12 वीक्स। 6 to 12 वीक्स आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी कि मोटा मोटा मान के चलो 3 महीने आपकी ट्रेनिंग रहेगी। फिर स्टेज 7 पे क्लियर एंड ट्रेनिंग असेसमेंट डिस्कशन, गेट सेलेक्टेड फॉर योर प्लेसमेंट इन अ जॉब रोल दैट मोस्ट सूट्स योर कॉम्पिटेंस। तो डिफरेंट फील्ड से रहोगे तो अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से जिसमें आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, उसके पोजीशन पे आपको रख दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज ये मैं आपको बता देता हूं कि आपका काम क्या रहने वाला है। ठीक है, विल वर्क फॉर आवर क्लाइंट्स एज एन मैत्री एलुमनाई, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग स्केलेबल एंड स्टेबल ऑफ द शेल एप्लीकेशन और कस्टम बिल्ड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। ये आपका काम रहेगा, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करो। अब इसके साथ ये देख लो कि देखो यहाँ की जो स्टार्टिंग सैलरी वो 9.15 LPA रहने वाली विद 12 मंथली सैलरी इंक्रीजेस। तो ये आपका स्टार्टिंग सैलरी रहने वाले, बहुत अच्छी सैलरी देखने को मिल रही है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो। ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, वैल्यूएबल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इन डेप्थ इंटरेक्टिव ट्रेनिंग इन स्मॉल क्लासेस विद ग्रेजुएट लाइक्स यू। आपको सारी चीजें ये प्रोवाइड करेगा कि कैसे, देखो ट्रेनिंग में तो आपको बहुत सारी चीजें समझाएगा, सिखाएगा कि कैसे काम करता है। आपको बस बेसिक जो चीजें हैं वो आपकी आनी चाहिए। और ये पैन इंडिया पे हायरिंग हो रही है, तो एक अच्छे नंबर्स में भी हायरिंग हो रही है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो। सेम टाइम पे मैं ये कहूंगा कि देखो इसमें आपको इंटरव्यू जरूर देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स जरूर चेकआउट होगी, तो कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरव्यू क्लियर आउट करना है। अगर आपको नहीं समझ आता कि कैसे चीजें ग्रो किया जाए, कैसे आप इंप्रूव कर पाओ अपनी कम्युनिकेशन, तो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, उसको जरूर जाके चेकआउट करो। हर्षित सर बहुत बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेशन और इंटरव्यू कैसे दिया जाता है कवर अप करके रखे, इंटरव्यूअर के क्या माइंड सेट होता है, कैसे वो क्वेश्चंस पूछता है, वो सारी चीजें कवर्ड है, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को समझने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं अमेजॉन की तरफ से। किसी भी जॉब में अप्लाई करोगे भाई, कम्युनिकेशन तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, तो जरूर जाके चेकआउट करो। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं एसोसिएट क्वालिटी सर्विसेज में। ठीक, अमेजॉन के अंदर है। अब इसकी बेसिक क्वालिफिकेशंस देख लो तो बैचलर्स की डिग्री बोला है, नॉलेज ऑफ क्यूए मेथोडोलॉजी एंड टूल्स, सिर्फ ये दो बोल के रखा है। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ग्रेजुएट कर चुके हो और नॉलेज ऑफ क्यूए मेथोडोलॉजी एंड टूल्स आता है, गूगल करोगे समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज़ है, बहुत टफ चीज़ नहीं है, तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अगर जो कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन करके आ रहा है, तो उसका प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, अब आपका काम क्या रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। Gain understanding of the application test procedure and how to use application software and tools. Execute test instructions and report test results accurately and promptly. Report any deviation observed. Understand any changes in test instructions related to assigned work. Follow defined process to perform assigned work. Gain understanding of the application test procedure and how to use applicable software and tools. ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग पीरियड में सिखा भी दी जाएंगी, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और हाँ एक्सेल वगैरह जरूर सीखो, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है, बट MS ऑफिस सूट मांगेगा जरूर कि भाई आपको ये आता है कि नहीं।
तो नो मत बोल देना, थोड़ा बेसिक सीख के जाना, इंटरव्यू में जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जॉब की लोकेशन रहने वाली चेन्नई, ठीक। ऑपरेशंस एंड आईटी सपोर्ट इंजीनियरिंग में आप रहोगे, तो टेक कोर में रहोगे, आपका फायदा अच्छा है, ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। सैलरी की टेंशन मत लेना कि अमेजॉन है तो भाई सैलरी आपको अच्छी मिली जाएगी, 4 to 5 एलपीए तो कहीं नहीं गया है। सेम टाइम उसकी तो सैलरी मैंने बता के रखी 9.15 एलपीए से ही शुरू हो रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी के लिए भी जरूर अप्लाई करो। नेक्स्ट ओपनिंग में बताऊंगा एसेंचर की तरफ से एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज रिक्वायर्ड है, पाइथन स्किल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से या साइंस की फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है, यानी कि बीएससी करके रखा, तो भी कंप्यूटर साइंस किया हो, बीवो किया हो, आईटी से किया हो, सेम टाइम पे बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, तो इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मुंबई आपकी लोकेशन रहने वाली है, एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स में रहने वाला है। आपका काम रहेगा एक्ट एज सॉफ्टवेयर डिटेक्टिव, प्रोवाइड ए डायनेमिक सर्विस आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग इश्यूज विद मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ क्रिटिकल बिजनेस सिस्टम। मस्ट हैव स्किल में पाइथन बोल के रखा है, तो पाइथन से जरूर सवाल आएगा इंटरव्यू में, जरूर आपसे टेक्निकल, जब आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा तो पाइथन से जरूर सवाल आएंगे, तो उस पर आप कमांड कर लेना, ठीक है। काम भी आपका उसी पर रहेगा। गुड्स टू हैव स्किल, अगर आपको एआई, डेटा सोल्यूशन आर्किटेक्चर, जनरेटिव एआई अगर आता है तो आपके चांसेस हाई हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो गुड्स टू हैव स्किल में वही प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस हो जाता है। मिनिमम 0 to 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, तो सिंपली बस बोल के रखा, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 15 ईयर्स फुल टाइम एजुकेशन बोला है, मतलब गैप नहीं होना चाहिए आपके एजुकेशन के बीच में। अगर आपने 12th किया है, 12th के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन किया है, बीच में गैप है तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। बट गैप नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली 12th हो, 12th के बाद आप आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसके बीच में भी गैप ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बोल के रखा है। आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, अच्छी जॉब है, डायरेक्टली कोर आईटी में काम करोगे एसेंचर की तरफ से। एसेंचर अगेन फ्रेशर्स के इस रोल पे भी आपको बहुत इजीली 4.5 to 6 एलपीए दे सकता है। एक्सपीरियंस रहेगा तो अगेन आप नेगोशिएट करके हाई सैलरी बोल सकते हो, बट मैं आपको कहूंगा कि 4.5 एलपीए तो कहीं नहीं गया इस पोजीशन के लिए। कोर आईटी में रहोगे, करियर ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट ओपनिंग देखने से पहले मैं कहूंगा कि भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि चैनल से कोई भी अपडेट आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। इस चैनल पे आपको रियल जॉब अपडेट्स मिलेंगे ऑफिशियल लिंक के साथ। इन सारी जॉब्स के ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मैं ये कहूंगा कि भाई रेगुलर अपडेट्स लो, बाकी सबसे पहले अपडेट्स को समझो। देखो वीडियो देखने का फायदा क्या है डायरेक्टली अप्लाई करने से पहले, कि भाई आपको ये समझ में आएगा कि वीडियो के दौरान आप किस जॉब के लिए ज्यादा बेहतर हो, आप डायरेक्टली उस जॉब के लिए अप्लाई करो, ये ना कि चारों पे अप्लाई कर दो सेम रिज्यूमे लेके। सेम रिज्यूमे के साथ तो वैसे भी कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो हर बार आपको रिज्यूमे चेंज करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक अच्छे तरीके से तो मैं ये कहूंगा वीडियो को एंड तक देखा करो, ताकि ये समझ में आए कि आपके लिए कौन सा जॉब रोल बेहतर है, आप किसके लिए फिट हो, और आपके रिज्यूमे में क्या चीज मेंशन्ड है और क्या चीज एड ऑन किया जा सके, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक इसलिए देखा करो। अब नेक्स्ट ओपनिंग जो मैं बता रहा हूँ जनपैक्ट की तरफ से, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली। इसकी भी क्वालिफिकेशन अगर आप चेकआउट करोगे तो बैचलर्स ग्रेजुएशन बोल के रखा है, इंडिया कोलकाता लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। लेटेस्ट वैकेंसी है, इसके लिए जरूर अप्लाई करो, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन में अगर आपने बैचलर्स की डिग्री रखी ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड, यानी कि सिंपली मैं आपको बता देता हूँ बीबीए करके रखा हो, बीकॉम करके रखा हो, तो आप, या फिर किसी भी ऐसे फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखा हो जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से टाई अप रहे या आर्ट्स बैकग्राउंड से रहे, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस इन एचआर ऑपरेशन और शेयर्ड सर्विसेज, मतलब अगर एक्सपीरियंस है तो आप के लिए एडवांटेज है कि आपके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। बट एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपका काम क्या रहने वाला है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो एचआर, डेटा एंड पॉलिसी मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। एम्प्लॉय लाइफ साइकिल ट्रांजेक्शन, एचआर सिस्टम एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड कंप्लायंस, मिनिमम क्वालिफिकेशंस अगेन आ गया। तो देखो सिंपली मैं आपको बता दें तो एक एचआर का काम जो भी रहता है वही आपको काम करना रहेगा। आपको रिक्रूट करना रहेगा एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज के बीच में बैलेंस आउट हार्मनी बना के रखनी रहेगी, कोई भी दिक्कत ना हो, ऑफिस में एक पीसफुल माहौल हो, टीम सही तरीके से काम कर पाए, बिजनेस पे कोई इंपैक्ट ना पड़े किसी भी पर्सन की वजह से, वो सारी चीजें आपको काम रहेगा। तो मैनेजमेंट का काम रहने वाला है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अच्छी पोजीशन है, यहाँ पे भी आपको एक अच्छी सैलरी देखने को मिल सकती है। जनपैक्ट की तरफ से 5 to 6 एलपीए कहीं नहीं गया, तो इस पोजीशन के लिए भी जरूर अप्लाई करो। और चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, फिर से कहूंगा, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करो। तुम्हारा एक स्टेप मुझको बहुत और मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखना, और हाँ व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ, ठीक है। और भी ऑप्शंस रहेंगे आपको अप्लाई करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में।